अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और फिर से खुशामदीद मेरे चैनल परफेक्ट कैप्चर पर। जी, तो आज मैं कोई ऐसा कुकिंग का या कुछ ऐसी कोई रेसिपी के साथ मैं नहीं आई हूँ, ना कोई साथ कपड़े या कोई मेकअप, कुछ भी ऐसा नहीं है। आज कुछ जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें घर से रिलेटेड हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए और जो भी मुझे देखने वाले हैं शायद उनके कुछ काम आ जाएँ। तो हैं बहुत आराम से मिलने वाली चीज़ें जो मार्केट में आराम से मिल जाती हैं, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित हुई हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, शायद किसी के कुछ काम आ जाए और उनको क्लीनिंग में आसानी हो जाए, क्योंकि हाउसवाइफ़ के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है घर को बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा रखना। और कोशिश होती है सारी हाउसवाइफ़ की और बल्कि सारी औरतों की कि वो अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रख सकें, जहाँ तक उनकी हिम्मत ताकत होती है। तो चलें, मैं आपके साथ अपनी कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट साबित हुई हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँगी ये ब्रश। ठन-टड़ान, जो सफाइयाँ कर कर के ये हाल बुरा हो गया है इसका। ये इसको मुझे ख़रीदे हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं और ये पहले तो मैं जब इसको बाज़ार में देखती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, बस ये शशके हैं और इससे कोई काम नहीं होता और बस जिसे कहते हैं कि बस ना सफाई जैसे शो मारनी हो बस, तो वो ये ले ले। पर नहीं, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल भी। ये अगर वो जगहें अगर बेचारी औरतों के कमर में भी दर्द रहता है, गर्दन में भी दर्द रहता है, बहुत से दर्द हो रहे होते हैं, तो उनसे झुक-झुक के सफाई नहीं हो पा रही होती। तो ये टेबल के नीचे या आपकी कोई कुछ भी ऐसी जगह हो जहाँ आपको हाथ जाना बहुत ही मुश्किल हो, ये बड़ा जिसे कहते हैं कि ये देखें कितना अच्छा लचक वाली ये चीज़ है। तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है और आराम से ये डस्टिंग का काम बहुत ही बेस्ट करता है। ये देखें, ये इस तरह का मिलता है और मेरा जो है ये थोड़ा ये जिसे कहते हैं ना कि तौलिए की तरह का है ये सारा। बहुत ज़बरदस्त है ये। एक घर के अंदर 1 से 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी ख़ासी इसकी लंबाई है और ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सारा ये मिट्टी को बहुत अच्छा क्लीन करता है। मिट्टी हो गए या दीवारों के ऊपर आपकी मिट्टी आ जाती है बहुत ज़्यादा, आप जिसे कहते हैं ना कि आप झाड़ू से और इन सब चीज़ों से करना पड़ता है, आप इससे करें, ये बहुत अच्छी डस्टिंग करता है। तो और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी। ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। मैंने बहुत सारी चीज़ें किचन की सफाई के लिए, मार्बल की सफाई के लिए मैंने इस्तेमाल की हैं, जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि फ़ायदा मुझे नहीं हुआ जिससे ना ये मैंने तो ख़ैर अब ये अपनी बेटी को दे दिया है। ये डस्टिंग सॉरी ये अपनी ब्लैक बोर्ड साफ़ करती है। मैंने ये बहुत यूज़ किया था। ये फ़ोम का कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। काफ़ी सॉरी इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ये। पर ये मुझे मतलब हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा तो बदलना ही पड़ता था। शायद मैं सही से इसका जिसे कहते हैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। मुझे इसको धोने में बहुत मुश्किल होता, बहुत ना जल्दी से ये मार्बल वग़ैरह पोंछ लो तो ग्रीसी-ग्रीसी सा हो जाता था और मुझे मुश्किल होती थी इसको। तो मेरे लिए ये वाली चीज़ ना बिग नो है। मैंने चूँकि इस्तेमाल किया है जब तक ये मुझे नहीं मिला था, तो मैं अब ये नहीं लेती। मैं ये माइक्रोफाइबर छोटे टॉवल आते हैं, ये लेती हूँ और इससे यकीन जाने चूल्हा हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब बहुत ईज़िली सब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो एक घर के अंदर इस तरह के भी टॉवल होना चाहिए सफाई के लिए। अच्छा, तो ये कोई बहुत ज़्यादा महँगा या ऐसा नहीं है कि भई बहुत सारे 400-500 रुपए का आ रहे हैं, नहीं। ये हार्डली मेरे ख़्याल में मुझे ये पड़ा था, इसका टैग हट गया है, मेरे ख़्याल में ये 100 रुपए का या 150 रुपए का ये मुझे 6 कितने अभी इसमें 4 हैं और 4 और 3 निकल चुके हैं।
तो ये तकरीबन 8 का पैकेट होता है ये पूरे, 8 पीस का। जी देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ भी है 8 पीस, ठीक है। तो ये बेस्ट है, किचन की सफाई के लिए बिल्कुल बेस्ट है, आपकी डाइनिंग की सफाई के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और एक और मैं आपको बताऊंगी, ग्लास क्लीनर, ये स्कॉच ब्राइट का है। ये एप्पल, इसकी खुशबू जो फ्रेगरेंस जो कहते हैं वो इसकी खुशबू, ये इसमें एक ब्लू कलर का भी आता है, पर इसकी जो खुशबू है ओए होए 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 मत पूछें, बेहतरीन है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म की ना। तो इसको आप लाजमी, मैं कहती हूँ कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे ख्याल में, ये ऐसे ही है, ये कुछ 300 का, या अब शायद और महंगा हो गया हो, क्योंकि ये मुझे तकरीबन, आप अगर इसको तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ये पूरा 3 महीने तो आराम से निकलते हैं। ग्लास क्लीनर है ये, और आप इसको अपने फर्नीचर पे, वुडन फर्नीचर जो होता है उसके ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, पर मैं इसको सिर्फ ग्लास पे इस्तेमाल करती हूँ। तो ग्लास के लिए ये बेस्ट है, और इतनी अच्छी खुशबू देता है ये, इतनी कोई बेहतरीन किस्म की कि पूछो मत। तो एक अच्छी सी बिल्कुल लाइट सी खुशबू आती है, तो ये एक लाजमी होना चाहिए घर के अंदर। अच्छा, अब ये आ गया ढिन 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 ढिन, ये मेरे खुद का बनाया हुआ एक, इसी ग्लास क्लीनर की बोतल खाली हो गई थी तो ये मैंने खुद बनाया है। और ये मैंने अपना बनाया है वुडन, जो मेरा फर्नीचर है उसके ऊपर, और मेरी ये किचन के जो रैक अलमारियाँ होती हैं उसके अंदर और बाहर लकड़ी की जो सारी जगह होती है उसको क्लीन करने के लिए मैंने बनाया है। इसके अंदर आप समझें, मैं जो आपको एक फार्मूला बता दूं कि इसके अंदर समझें आपने 1 कप पानी लिया है और उसी आधे कप में आपने सिरका डाल लिया है, आधा चम्मच आपने इसके अंदर, या आधे चमचे से भी थोड़ा कम कर लें, सोडा डाल लें, और 4 से 5 ड्रॉप आपने लेमन मैक्स के डाल लिए, और इस सब को अच्छी तरीके से, और 1 से 2 चम्मच मिट्टी का तेल, इसको आप अच्छी तरीके से यूं शेक कर लें, और इसको इस तरह से जार में भर के रख लें। और अगर इसकी सफाई आपको ना पसंद आए तो कमेंट में आके बता दीजिएगा। तो ये आपका बेस्ट सलूशन तैयार हो जाएगा, और इससे आपके फर्नीचर पे शाइनिंग भी आएगी, ठीक है। और जो एक हाथ लग लग के एक मैल सी आ जाती है फर्नीचर के ऊपर, वो भी नहीं आएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, जो हमारे किचन में छोटे छोटे से लाल बेग हो जाते हैं। पहले मैं बहुत परेशान होती थी कि है कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। अव्वल तो किचन को साफ़ रखें, आटा नहीं गिरने दें किचन के अंदर। कहते हैं आटे के ज़र्रात की वजह से छोटे वाले लाल बेग हो जाते हैं, तो उसकी कोशिश करें कि आटे के ज़र्रात ना गिरें। तो ये है एक टारगेट प्लस के नाम से ट्यूब आती है, ये देख लें अगर आप लोगों को समझ में आए। ये ऐसी है ना कि इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है, बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि मैं इसको पूरा अगर साल भी अपनी किचन की सफाई ना करूं, अव्वल तो मैं ऐसा नहीं करती, पहले कभी करती थी पर अब मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं तकरीबन 3 महीने के बाद अपने फुल किचन की सफाई लाजमी करती हूँ। पर मैं ये दावा बस ईद पर, मतलब हर 6 महीने के बाद मैं इसको लगाती हूँ, और आप यकीन जाने उन 6 महीनों मुझे एक लाल बेग भी नज़र नहीं आता। छोटे वालों की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके कैबिनेट में और आपकी ड्रॉस में हो जाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर, अगर जिनके किचन में हो जाते हैं छोटे से लाल बेग, तो वो ज़रूर, ये आपको कराची में तो बहुत इजीली मिल जाएगा। आप कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर आपको कराची में बिल्कुल आराम से किसी भी जो ये स्टोर्स होते हैं, आप जो ये राशन से ग्रॉसरी का सामान जहाँ मिलता है, मेरे ख्याल में वहाँ आराम से मिल जाएंगी ये सब चीज़ें, जो बड़े डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ थी, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बिल्कुल 100% काम करी हैं सफाई के उसमें। और ये एक और चीज़
मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। ये आपकी दूध की थैलियों में से और जिसे कहते हैं कहीं से भी जो एक रबर इकट्ठा हो जाए, आप उनको पाउडर डाल के रखें, वरना ये आपस में ना गर्मी की वजह से या अपनी ये प्लास्टिक की वजह से, रबड़ की वजह से आपस में सब ज्वाइंट हो जाए। खैर ये चीज़ तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा औरतों को पता ही होंगी। तो ये आप इसको पाउडर डाल के रखेंगी तो इंशाल्लाह ये कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत देर तक चलेंगे आपके। जब भी हो आप, इसीलिए मैंने इसके थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे रबर की ज़रूरत भी पड़ती है और ताकि बहुत सारे रबर खैर अभी ख़त्म हो चुके हैं, इसमें है नहीं, तो 2 ही पड़े। तो ये है। और दूसरा एक और ट्राई एंड टेस्टेड टिप जो मैं आपको दूँ, अगर आपकी चीनी में चूटियाँ आ जाती हैं तो आप लौंग डाल लें। सीरियसली जब मुझे ये पता चला था तो मैंने कहा चलो यार इतनी चीज़ें ट्राई करी हैं, चलो कर लो, ये भी करके देख लेते हैं। तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर जब मैंने लौंग डाली है ना, सीरियस में कोई भी अब च्यूंटी उसके अंदर नहीं आती। उसके अंदर जो कि बहुत पुरानी लौंग पड़ी हुई हैं, मैंने दोबारा चेंज भी नहीं की, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं, पर यकीन जाने एक भी चूंटी नहीं आई, एक भी। तो ये सारी टिप्स जो मैंने आपको आज दी हैं मेरी तरफ से 100% इंशाल्लाह काम करेंगी। और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि कोई मेरी वीडियो देख के बोले कि जी महंगी महंगी चीज़ें दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपकी 500 के अंदर ही चीज़ें हैं और जो मेरे ख्याल में 500 तक तो के अंदर तो यही आएगा, बाकी और भी कम हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ट्राई करिएगा और अगर आपको पसंद आएँ ये सारी चीज़ें तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ और देखते रहें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप और भी आगे मैं आपको बताऊंगी जो मैंने ख़ुद ट्राई की होंगी और जो मुझे फ़ायदा करेंगी मैं वही बताऊंगी, वरना तो मैं और कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी नहीं कि जो बिला वजह की जिसे कहते हैं ना कि बस वीडियो के चक्कर में आप बता दें और सामने वाले का बड़ा हर्क हो जाए। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलें बस, ठीक है। तो मेरी वीडियो यहीं तक की थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और आगे जो मैं रेसिपी आपके साथ खाऊं तो चलें आप वो देखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और तो मैंने ये बनाया है शिमला मिर्च और आलू के चावल और इसको मैंने कोई पूरी लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं बनाई क्योंकि ये इस तरह नॉर्मल से चावल हैं, ये सबको ही आते हैं बनाना। और साथ मैंने तल लिए थे नगेट्स क्योंकि बच्चे सादे चावल खाते हुए ना बड़ा परेशान करते हैं। तो बस मैंने ये नगेट्स तल लिए थे और साथ मेरे चावल भी हो गए हैं डन। इसके अंदर मैंने मटर, शिमला मिर्च और आलू डाले थे और साथ मैंने ये जो मैगी का मसाला होता है ना वो भी इसके अंदर ऐड किया था, तो बहुत मज़े का जायका आ गया था। तो ये मेरे नगेट्स भी फ्राई हो गए हैं और मैं आपको इसकी अब फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो मेरा व्लॉग यहीं तक है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग ये पसंद आएगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बस दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।